एक बात अपने पल्ले बांध ले, आप जो भी काम करेंगे वो चीज़ आपके पास कभी ना कभी लौट कर वो वापस आएगा। मेरे पास एक स्टोरी है जो यकीनन आपके माइंड को चेंज करके रख देगी। एस यू सो शैल यू रीप। और उन दोनों ने खूब पैसे कमाए। ये दूध पिएगा तो इसके दूध में मैं जहर डाल दूंगा। उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनका सारा जायदाद बिक जाता है, उनका बैंक खाली हो जाता है। तो आप याद रखें, आप पैसे और ताकत के बल पर संविधान को तो खरीद सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले का जो कानून है आप उससे नहीं बच सकते। मैं हूं ज़ियाउल इस्लाम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इजी लाइफ। आप अगर अभी तक इस चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये जो घंटी का निशान आप देख रहे हैं आप इसे भी हल्का सा छू दें। मुझे यकीन है कि मेरी वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। हम जो भी करते हैं वो हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी वापस आता है। इसको हम अपनी ज़बान में यूँ भी कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। एस यू सो शैल यू रीप। कि आप जैसा करोगे आप वैसा पाओगे। मेरे पास एक स्टोरी है जो यकीनन आपके माइंड को चेंज करके रख देगी। अगर आप इस स्टोरी को गौर से सुनते हैं तो आपका दिमाग बदल जाएगा। वो स्टोरी ये है कि बचपन के दो दोस्त थे। उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों ने इल्म हासिल किया और गांव से ग्रेजुएशन कर लिया। फिर उन दोनों ने सोचा कि गांव में रहते हुए हमारे लिए अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल है। चुनांचे उन दोनों ने गांव से बाहर जाने का इरादा किया। जब वो दोनों गांव से बाहर गए तो उन्होंने एक अच्छी नौकरी भी हासिल कर ली और उन दोनों ने खूब पैसे कमाए। यहाँ तक कि जब उनके पास 15 और 20 लाख रुपए हो गए तो उन दोनों ने घर वापस आने का इरादा किया। दोनों ने सोचा कि हमारे पास 20 लाख रुपए है, हम घर जाएंगे तो हम रईस बन जाएंगे। एक दोस्त ने कहा कि हम जिस रूम में रहते हैं वो हमारा रूम पुराना है, आज की रात हम किसी खूबसूरत होटल में ठहरेंगे और कल हम ट्रेन पर सवार होकर अपने गांव रवाना हो जाएंगे। चुनांचे दोनों दोस्त जाते हैं और किसी होटल में ठहर जाते हैं। एक दोस्त के दिल में ख्याल आता है कि इसके पास जो 20 लाख रुपए हैं, अगर वो भी मेरे हो जाए तो मैं 40 लाख का मालिक बन जाऊंगा। उसके दिल में सिर्फ ये ख्याल आना था कि फिर उसने सोचा कि वो 20 लाख मुझे कैसे मिलेंगे। उसने सोचा कि उसका एक ही तरीक़ा है, वो है कि इसकी मौत। जब तक ये ज़िंदा रहेगा इसका पैसा मेरे पास आना नामुमकिन है। चुनांचे उसके दोस्त ने उसको मारने की तैयारी शुरू कर दी। उसने सोचा कि रात में खाने के बाद हम दोनों दोस्त तो दूध पीते ही है, जब ये दूध पिएगा तो इसके दूध में मैं जहर डाल दूंगा। ये मेरा बचपन का दोस्त है, ये मुझ पर थोड़ा सा भी शक नहीं करेगा। चुनांचे दोनों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद जब उसके दोस्त ने दूध पी तो जहर का असर शुरू हो गया और उसका दोस्त तड़पने लगा। थोड़ी देर के बाद जब सुबह हुई तो उसका दोस्त रोना धोना शुरू कर दिया और कहा कि हाय हाय, मेरे दोस्त की मौत हो गई और मेरा दोस्त दुनिया से चला गया। उसने 20 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए निकाल के अपने दोस्त के तकिए के नीचे रख दिया और लोगों से कहना शुरू कर दिया कि मेरा दोस्त दुनिया से चला गया, इसने 2 लाख रुपए छोड़ के रखे हैं। लोगों ने यकीन कर लिया कि लगता है ये अपनी बात में सच्चा होगा, वरना आज के ज़माने में कौन 2 लाख रुपया वैसे ही छोड़ देता है। वाक़तन ये सच्चा है। किसी ने उस पर शक नहीं किया और उस पर यकीन कर लिया। उस आदमी ने कहा कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मुझे जल्द अज जल्द अपने घर जाना है। आप इसका आखिरी रस्म व रिवाज कर दें और ये जो 2 लाख रुपए है वो आप अपने पास रख लें। लोगों के दिलों में ज़र्रा बराबर भी गुमान नहीं था कि इसी आदमी ने इसको मारा होगा। वो तो लोगों के सामने हीरो बन गया था कि भला आज के ज़माने में कौन 2 लाख रुपए छोड़ता है। चुनांचे वो आदमी 38 लाख रुपए लेकर घर पहुंचा। 20 लाख तो उसके अपने थे और 18 लाख उसके दोस्त के थे। जब वो घर पहुंचता है
तो एक आलीशान इमारत खरीदता है, घर बनाता है और इलाके की एकदम खूबसूरत लड़की से वो शादी करता है। कुछ दिनों बाद दोनों को एक क्यूट से बच्चे होते हैं। फिर देखिए कुदरत का करिश्मा, देखिए बच्चे की उम्र 1 साल हो जाती है लेकिन बच्चा कुछ भी नहीं बोलता। फिर बच्चे की उम्र 2 साल हो जाती है लेकिन बच्चा अभी तक कुछ नहीं बोलता। यहाँ तक कि बच्चे की उम्र 7 साल हो जाती है और वो दोनों अब काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है। चुनांचे वो उसका इलाज करवाने के लिए यहाँ वहाँ की चक्कर लगाते हैं, कभी देश जाते हैं, कभी देश से बाहर जाते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती। उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनका सारा जायदाद बिक जाता है, उनका बैंक खाली हो जाता है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता। उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है। अचानक कोई आदमी उनसे मिलता है और कहता है कि तुमने जो ये पहले ये काम किया था उसी की तुमको सज़ा मिल रही है। मेरे दोस्त, आप जब भी कोई काम करें अपनी ज़िंदगी में तो एक बात अपने पल्ले बांध लें, आप जो भी काम करेंगे वो चीज़ आपके पास कभी ना कभी लौट कर वो वापस आएगा। आप जो भी काम कर रहे हैं आप ये सोच कर करें कि उसका बदला हमें वैसे ही मिलेगा। अगर किसी के पास ताकत है और किसी के पास पैसा है और वो ये समझता है कि ताकत के बलबूते पे मैं पुलिस को ख़रीद लूँगा और पैसे के बलबूते पे मैं अदालत और जज को ख़रीद लूँगा, तो आप याद रखें, आप पैसे और ताकत के बल पर संविधान को तो ख़रीद सकते हैं लेकिन ऊपर वाले का जो कानून है आप उससे नहीं बच सकते। लिहाजा आप दूसरों पर जुल्म करने से बचें। और ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। अगर इस कहानी से थोड़ा भी फ़ायदा मिला हो तो आप इस वीडियो को किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उस तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी अगर इन सब चीज़ों में पड़ा हुआ है तो वो भी इससे बच जाए। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के भी निशान को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस कहानी से हमें क्या क्या सीख मिलती है आप कमेंट में ज़रूर बताना मेरे दोस्तों।